ठीक है जी। लंग्स के अंदर इनको लंग्स कैंसर था जी। जी ठीक है। साइज इनकी बड़ी थी 6.9 इंटू 6.4 सेंटीमीटर। जी सर। ठीक है जी। आप मेरे पास आए थे 9/11/2021। जी ठीक है जी। जी आज होगी 1/4/2022। जी ठीक, अप्रोक्सीमेट आपको हो गए 5 महीने। जी। ठीक है जी। तो अभी कितना आराम है आपके पेशेंट को, अगर पूछूं मैं कि अब तो ठीक है सर, एकदम फिट? जी 100 में से कितने %? 100 में से 99 तो सही है। 99 से जी। ठीक है। तो आज अगर मैं बोलूं कि जिस चीज़ को, कैंसर को लेकर जो लोगों के मन में बात है, वो विश्वास हो बिल्कुल सर, कि क्या वाकई में ये चीज़ हो भी रही है कि नहीं। बिल्कुल सर। तो जी मैं तो कहता हूँ कि जो भी बातें हैं, ये जो रोज पेशेंट आ रहे जी। हैं और अपना बता रहे हैं कि 20 दिन में फर्क, जी महीने में कई लोग फर्क, तो भाई एक्स्ट्रा चला देता हूँ मैं जी। कि भाई चलो अगर फर्क मिल भी गया तो भाई 2 महीने आप एक्स्ट्रा और ले लो भाई। ठीक है भाई। ठीक है। जो कैंसर को लेके मैंने कई पेशेंट आए, बोली 2014 से चल रहा हमारा, जी आप लगा लो कितने साल हो गए, आप 2000 लगा लो, 22 आ गया, इतने साल तक वो सरवाइव कर रहा है और उसको ठीक नहीं हो पाया, पैसे कितने लगा दिए, और आपका पेशेंट 5 महीने में आप कह रहे हो कि भाई 99% वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। करमचंद जी आपके पिताजी, हाँ जी। आप कुरुक्षेत्र से? कुरुक्षेत्र हरियाणा। कुरुक्षेत्र हरियाणा। एज उनकी 55। हाँ जी। ठीक है। लंग्स के अंदर इनको लंग्स कैंसर था जी। जी ठीक है। साइज इनकी बड़ी थी 6.9 इंटू 6.4 सेंटीमीटर। जी सर। ठीक है जी। और कहाँ आपने जांच कहाँ करवाया था? ये सर चंडीगढ़ पीजीआई कराई थी जांच, वहाँ पे पता लगा भाई हाँ लंग कैंसर है इनको। तो उसके बाद किसी ने रेफरेंस दिया आपका, हम आपके पास आए, आपसे दवाई ली। मेरा रेफरेंस किसने दिया आपको, किसने बताया? रविंद्र ने दिया था सर, रविंद्र आपके पास आता था ना? आप कोई पेशेंट था? हाँ आपका पेशेंट जो जिसे ब्लड कैंसर थी। ब्लड कैंसर था जी। वो ठीक था या ठीक हुआ? वो तो यहाँ से दवाई चलाई नहीं उसने, गोमूत्र में यूज किया ना। अच्छा अच्छा। हाँ उसने आपको बताया? हाँ उसने मेरे को बताया, तो हम यहाँ पे आए थे डैडी को लेके, तो दवाई चली। दवाई चलने के बाद कुछ दिन, 1 हफ्ता दवाई खाने के बाद उनको फर्क लगा। आपको मैंने दवाई दी होगी शायद 20 दिन की दवाई दी होगी। हाँ 20 दिन की दवाई दी थी पहले। 20 दिन के बाद मैंने आपसे पूछा होगा कि सर कितना आराम है, या मैंने बताया था कि 20 दिन में फर्क लगे तभी आगे दवाई। हाँ जी। ठीक है। जैसे पहले भूख नहीं लगती थी, हाँ तो हफ्ते के बाद ही उनको भूख लगने लगी, खाना पीना ठीक हो गया। आपने दवाई लेकर 1 हफ्ते में तो उनका खांसी ज्यादा थी, बलगम ज्यादा आती थी, तो इस माध्यम से आप पहुंचे। जी ठीक है। लेकिन कैंसर का नाम का जो डर था जी और आयुर्वेद के नाम से जो वहम था, जी वो दोनों आपका दूर हुआ। हाँ जी बिल्कुल। लोगों को लगता है कैंसर हो जाएगा तो नाम से ही दहशत, बिल्कुल बिल्कुल कि नाम से ही डर जाता बंदा कि भाई अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जी सर। और 5-6 महीने में लोगों की जो दवाइयाँ बंद हो रही है, बंद हो रही है। वो भी पेशेंट के आधार पर बोलता हूँ। जैसे आप लोग का पेशेंट का कंडीशन क्या था जी और अब कंडीशन क्या है। जी सर। ठीक है। जैसे मैं बता रहे थे कि ना तो खाना पीना भी दिक्कत था, हाँ खाने पीने में ठीक है, भूख नहीं लगती थी। भूख नहीं लगती थी, अब वो खा रहे हैं। हाँ घूमना फिरना हाँ ठीक है, पहले अब तो ठीक है। अब एकदम ओके है। हाँ जी। ठीक है। तो आज जैसे आपने खाना पीना का मैंने बताया था आपने दिनचर्या का, जी वो सारा फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी। गौमूत्र के बारे में? गोमूत्र भी ले रहे हैं सर। गौमूत्र ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं जी। सीधा गौमाता से लेके आते हैं जी। गौमूत्र को लेके आपके मन में कोई विषय है कि भी गौमूत्र, कई लोग कहते हैं घृणा की तरह देखते हैं भी गौमूत्र? नहीं सर, जो फायदे के लिए है तो वो बहुत अच्छे है। कैसे बता सकते हो? रिकवर हुआ है, डैडी रिकवर हुए हैं, हम देख रहे हैं। डेली को रिकवर जी। ठीक है। और मैं तो एक बात कहूँगा, जो सबसे पहला जो गौमूत्र है जी वही आपको सबसे ज्यादा काम कर रहा है। जी क्योंकि मैंने आपको, मेरा शायद वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग का देखा होगा जी। कि नहीं देखा मेरे नहीं पता, जी उसमें मैंने सिर्फ गौमूत्र ही पिया था। जी तो आज गाय को लेकर जो लोगों के मन में बातें, मैं यही चाहता हूँ जी कि हर घर में गाय हो, जिनके पास जगह है जी वो हो, और जिनके पास नहीं है वो गौशाला में जाकर अपनी गौ माता और एक नंदी डिसाइड कर लो कि ये हमारे हैं, जी और उसका खर्चा आप ही करोगे। जी जो भी खाने पीने का जितना भी हो सके आप करोगे। बिल्कुल, वो तो रख लेंगे सर, हम हमारे पशु तो रखते ही हैं। देख रहे हैं हम, अभी मिल नहीं रही हमको, क्यों अभी पड़ोस से लेके आना पड़ता है, वो मूत्र फिर घर में ही हो जाएगा, वो बैठना पड़ता है ना काफी टाइम उसके। गौ माता को सबसे पहले तो पशु ना बोलो जी माता, देखो सॉरी मैं बता रहा हूँ, जी। मैं आज पशु को लेके मन में बात आई ना तो ही दिक्कत आया। मैं थोड़ा वो आपको बोला ना कि पशु रखते हैं हम। पशु रखते हैं। हाँ, क्योंकि देखो आज मैं जिसको बोल रहा हूँ, जिसने जिंदगी बचाई, जी और आप लगा लो आपके थे पिताजी, चलो उम्र उन्होंने ले ली, जी अब अगर बच्चों को या और किसी घर में किसी को प्रॉब्लम ना हो, जी कभी किसी के पास ना जाना पड़े, क्योंकि जी। मैंने देखा कैंसर का नाम सुनते
सब कुछ बेचने को तैयार हो जाओगे। बिल्कुल जी। तो आज गौमूत्र का विषय जो है आपको मैंने बताया, ये सबको लेना है जी। ऐसा कुछ नहीं कि मैं पेशेंट के लिए बताया जी। और आगे बीमार ना हो इसके लिए आप दिनचर्या जो बताया आप लोगों को करना है। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक तो है। आज मैं तो ये कहूँगा अगर जगह है आपके घर में जी। तो गौ माता नहीं लाए हो जी। तो ले आना जी। जी। ठीक है, ले कोई आएंगे। दिक्कत। हाँ, क्योंकि अब जो आपके डैडी को अब गौमूत्र रेगुलर लेना है, बिल्कुल रेगुलर, ये छोड़ नहीं सकते जी। जी। ये नहीं कि छोड़, क्योंकि देखो जितना भी अनाज खा रहे हो सब आप, जी। सब डीएपी यूरिया, जितना भी फल खा रहे हो सब कार्बाइड से पकाए जा रहे हैं। जी। ठीक है जी। जितनी भी सब्जियां खा रहे हो सब वही केमिकल प्रोसेस है। केमिकल किस किस चीज से बच जाओगे आप? नहीं बच सकते सर। तो फिर उससे बचने का उपाय क्या? खाना तो पड़ेगा। जी। तो वो जो टॉक्सिन बॉडी में जा रहा है वो आपको गौमूत्र ही निकाल सकता है। जी। अब गौमूत्र के नाम से जो बिजनेस हो रहा है, जी। देखा आपने प्लास्टिक के बोतलों में, और जो मैंने आपको गौमूत्र के नियम बताए थे, जी। सही बताना उस नियम के द्वारा क्या इतना बिजनेस हो सकता है? नहीं सर। क्योंकि नीचे गिरने से पहले ऊपर गौमूत्र उठाना है। जी। तो हर गाय के पीछे एक बंदा चाहिए। बिल्कुल। सूरज निकलने के बाद दे नहीं सकते, बिल्कुल। मिट्टी के बर्तन में लेना, जी। बीमार हो तो नहीं लेना, ये जो पूरे नियम बता रखे हैं आपको, जी। उस नियम के द्वारा अगर गौमूत्र इकट्ठा इतना हो सकता है, इतना बिजनेस हो रहा है। नहीं नहीं हो सकता। और रहा बोतल, कांच की बोतलों में क्या फिर उसका कोरियर हो सकता है? नहीं। तो एक व्यापार हो रहा है। अगर मैं बिजनेस के माध्यम से करूँ तो बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। बिल्कुल। वहां पर जाओ। मैं एक बात बताता हूँ, नहीं मेरा रेफरेंस दो, नहीं मेरी बातें किसी को नहीं बताओ। सर, जब हमें फर्क लगा है तभी तो हम आपके बारे में बता रहे हैं कि हाँ वो भी ठीक हो जाए। कल को दीपक शर्मा नहीं रहा तो खत्म काम। नहीं काम नहीं, मैं यही कहता हूँ आप लोगों को। जी। देखो आपको लगता है ये विषय ठीक है, जी। किसी विषय पर नहीं, आप लोग उसको समझो। जी। मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि मेरा रेफरेंस ना देते हुए, जी। ये तो मैं वीडियो अपने बढ़ाई के लिए नहीं बना रहा हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि उठा के वीडियो बना रहा हूं। मैं इसलिए चाहता हूँ कि लोगों को विश्वास हो बिल्कुल सर। कि क्या वाकई में ये चीज हो भी रही है कि नहीं। बिल्कुल सर। तो जी मैं तो कहता हूँ कि जो भी बातें हैं, ये जो रोज पेशेंट आ रहे जी। हैं और अपना बता रहे हैं कि 20 दिन में फर्क, जी। महीने में कई लोग फर्क, तो भाई एक्स्ट्रा चला देता हूँ मैं जी। कि भाई चलो अगर फर्क मिल भी गया तो भाई 2 महीने आप एक्स्ट्रा और ले लो भाई। ठीक है। ठीक है। जो कैंसर को लेकर मैंने कई पेशेंट आए, बोले 2014 से चल रहा हमारा, जी। आप लगा लो कितने साल हो गए, अब 2000 लगा लो, 22 आ गया। इतने साल तक वो सरवाइव कर रहा है और उसको ठीक नहीं हो पाया, पैसे कितने लगा दिए, और आपका पेशेंट 5 महीने में जी। आप कह रहे हो कि भाई 99% वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हाँ जी। 1% में कोई बात है तो ऑटोमेटिक घर से आपको जी। ठीक भी हो जाएगी। हाँ। तो देखो आज जो विषय है मैं आपको इसी विषय चाहता हूँ, मेरा रेफरेंस ना दीजिए। जी। ठीक, आप उसको खुद भी ठीक कर सकते हैं। तो घर में गौ माता सबको बताओ। मेरा जो ऑडियो है जी। जिसमें मैंने कहीं मेरा नाम नहीं लिया है, जी। आप वो सब, तो देखो जो आंखों देखी बात है, यही बात मेरे को भी नहीं लगता था जी। जी। एक पेशेंट हो रहे थे मेरी, वहां से थी देहरादून से, वो बोली जी फर्स्ट टाइम मैं इसीलिए आ गई, चलो देख लेते हैं। वहां से मना कर दिया डॉक्टर ने, हमने चलो आपके देख लेते हैं इलाज करवा के। 20 दिन के बाद जब उसकी मामा को फर्क लगा तब वो आई, बोली जी अब तब मेरे को विश्वास हुआ, तब आपकी दवाई चलाई, वो भी ठीक हो चुकी है। जी। तो जिस आयुर्वेद को लोगों ने भुला दिया था, खत्म कर दिया था, हमें फिर से जिंदा करना है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये बातें मेरी नाम ना लेते हुए आप लोग उस चीज को खुद बताओ जी सर। कि गौ माता बांधो भाई। जी। आप लोग ठीक ही गौ माता से हुए बता रहा हूँ। तो अब पशु नहीं बोलना जी, जी। गौ माता पशु नहीं। जी। बिल्कुल। ठीक है जी। गौ माँ तो माँ है हमारी। देखो 9 माँ हमारी, आप सिर्फ एक ही माँ को जानते हो, जी। सिर्फ अपनी जन्म देने वाली माँ। जी। धरती को क्या बोलते हो आप? धरती माता। धरती माता। गंगा जी जाते हो स्नान करने के, जी। तो उसको क्या बोलते हैं? गंगा माँ। गंगा मैया। ठीक है जी। कई बार क्या होता है, हमारी जो माँ ने हमें जन्म दिया उसका दूध नहीं होता, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि गौ माता का दूध पिलाना, जी। भैंस का मत पिलाना, वो पचेगा नहीं। तो जब माँ ने जो जन्म दिया उसके पास दूध नहीं है, जी। तो गौ माता के दूध के लिए वो भी माँ है, एक तो जन्म देने वाली, पालने वाली। जी। तो हमें आज के बाद उसको पशु मत बोलना। पशु बोलने से उसको बेचारापन आता है। पशु है, दे दो, बेचारी है, दे दो, कचरा खा रही है, जूठा खा रही है, घूम रही है, आपकी वजह से आपकी माँ रोड पर घूम रही है, क्योंकि आप लोगों ने पशु समझ लिया उसको। जी। ठीक है जी। आज के बाद पशु नहीं, ठीक। माँ है हमारी। तो कम से कम अपने अपने घर में एक एक माँ को और एक एक पिता को आपने बचा लिया। नंदी को भी लोग ऐसे ही समझ रहे हैं। जी। देखो मैंने आपको बताया था, गर्भ धारण, जिस गौ माता का गर्भ धारण नंदी से हुआ हो उसी का गौमूत्र चलेगा। जी। अब नंदी खत्म हो जाएगा तो फिर गौ माता कहाँ रहेगी? जी। तो अब आपका कर्तव्य बनता है जी, एक नंदी और एक गौ माता। जी। आपको लगता है मेरी बातें ठीक है तो कर लेना, ठीक बोल रहे हो। नहीं लगता तो फिर आगे आपके सामने होगा। ये व्यापार जो चल रहा है ना, जी। गौमूत्र का व्यापार,
ये फिर आप लोगों से ही खरीदना, बहुत महंगा हो जाएगा। जी मैं चाहता हूँ उस समय आप लोग किसी के पास जाओ ही नहीं। ठीक है सर आपके। ठीक है जी, हर घर में वही गौ माता हो, आपको कहीं जाना ना पड़े। जी ठीक है जी, जी। चलो आपका नाम क्या है जी? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी, चलो बड़ी अच्छी बात है कर्मवीर जी, आपके पिताजी जी। काफ़ी ठीक हो गए और लोगों तक ये बातें पहुँचे। ठीक है जी, नमस्कार जी।